अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के बेसिकली तीन हार्मोन्स हैं, एक ट्राई आइडोथायरोडीन हार्मोन, एक टेट्रा और एक कैल्सिटोनिन। ठीक है, ये था इसके हार्मोन जो रिलीज होते हैं। इसकी जो अनाटमी है ना, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ ली है, वो भी आप हमारे लेक्चर से चैनल से ले सकते हैं। इसकी जो मैं आपको अगर डायग्राम चेक करवाऊँ, ये देखें, ये इसकी डायग्राम है। ये थोड़ी कम्प्लेक्स है, मैं आपको इजी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखें, ये इतना हमारा जो है थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे पास है लेफ्ट लोब, ये हमारे पास है राइट लोब, और ये हमारे पास इस्थमस। ठीक है, ये तीन इसके पार्ट्स हैं, बाकी कोई इतना खास है नहीं। तीन हार्मोन से रिलीज होते हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 और T4 है, इसके ऑलमोस्ट फंक्शन ज़्यादातर सेम ही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वगैरह में ये इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद कैल्सिटोनिन है, ये कैल्शियम का रोल प्ले करती है। इसके अलहदा देखेंगे हम। अब देख लेते हैं हम T3 और T4 के फंक्शन। फिजियोलॉजी में फंक्शन ही होते हैं ना, फंक्शन ही देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इट इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम कहते हैं BMR। ये वो रेट है जिसपे हमारे बॉडी की फंक्शन से बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शन है ना, वो होने हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कितना जो एनर्जी चाहिए सांस लेने के लिए, कितनी हमें एनर्जी चाहिए एक ये काम करने के लिए, फला काम करने के लिए, फला काम करने के लिए, ये होता है BMR। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। इट इंक्रीज लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस क्या? लाइपो फैट और लाइसिस ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन। ठीक है, जब फैट ब्रेकडाउन होती है, हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिएंट ATP वगैरह प्रोवाइड करती है, जो आगे फर्दर एनर्जी बनाती है। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। T3 और T4 है ना, ये बोथ जेंडर, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव फंक्शन है ना, दोनों में ही हेल्प करती है। दोनों में, सिर्फ मेल में नहीं, दोनों में। उसके बाद इट मेंटेन, ये अच्छा, ये बात जो है ना, मैं दोनों दोनों इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाइवा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो T3 और T4 जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, ये मेल में है कि फीमेल में है। तो सब उन्हें क्वेश्चन ही ऐसे पूछे ना, मेल में है कि फीमेल में है। किसने कहा मेल पे है, किसी ने कहा फीमेल पे है, लेकिन आंसर ठीक ये बताना था कि दोनों में प्रेजेंट है। फिर बाद में एग्जामिनर ने ही बताया था उस दिन, मैंने भी यही कहा था कि मेल में है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बता दूं। उसके बाद इट मेंटेन हेल्दी स्किन हेयर। ठीक है, इट इंक्रीज आवर हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट। हमारा हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट ज्यादा हो जाए, हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो है, तो हमारा अगर कार्डिक आउटपुट किसी तरह, हमारा कार्डिक आउटपुट या हार्ट रेट ज्यादा हो गया ना, हमारा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। सो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ T3 या T4। देन आ जाते हैं फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। इसका एक मेजर फंक्शन है, ये मैं अगर आपको जनरल वे में बताऊँ ना, ये इस कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है, इसने हमारे ब्लड में से कैल्शियम उठाना है और बोन्स में डाल देना है। ये इसका फंक्शन है, ब्लड में से उठाना है और बोन्स में डाल देना है। और इसने हमारे ब्लड कैल्शियम को ना हमारी बॉडी से रिमूव करना है। कैल्शियम वगैरह इसका रोल है। ठीक है, मेजर जो रोल है। फर्स्ट इसका क्या आ जाता है, डिपॉजिट कैल्शियम इनटू बोन्स। ठीक है, बोन के अंदर कैल्शियम डालते हैं। उसके बाद लोअरिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ना, उसका लेवल थोड़ा कम कर देते हैं। ब्लड से निकाल के तो बोन में डाल रहे, इसलिए कम ही हो जाएगा। इट हेल्प टू रिमूव एक्स्ट्रा कैल्शियम बाय यूरिन। ठीक है, ये जो हमारे यूरिन में जो कैल्शियम वगैरह हमारी बॉडी की, वो यूरिन के अंदर डाल देता है, और यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। हमारी बॉडी से एसिड जो कैल्शियम है एक्स्ट्रा, वो निकल जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मेरा ना 3 बज गए सुबह के, और लेक्चर अभी स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ी सी नींद आ रही थी। नेक्स्ट नहीं होगा। इट प्लेज माइनर रोल इन मेटाबॉलिज्म। देन आ जाता है डिसऑर्डर। अगर हमें जो डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसके मेनली 3 डिसऑर्डर हैं। एक हाइपोथायराइडिज्म, एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो पहला, हाइपो HYPO नीचे वाला है, दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरा है गोइटर। ये मेरे मामू को भी आजकल हुआ है। हमारे पास है, हम देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म इज अ कंडीशन
ये क्या है, हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब है कम। थायराइडिज्म का क्या है मतलब है, थायराइडिज्म थायराइड के हार्मोन, जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे, हमें जो डिजीज है वो होगी हाइपोथायराइडिज्म। और जो हाइपोथायराइड हार्मोन कौन से थे मेनली, T3 और T4। इनका काम क्या था, इनका काम था मेटाबॉलिज्म वगैरह में हेल्प करना, मेटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। ठीक है, अगर ये क्या होगा, अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म होगा, हमारे हार्मोन कम प्रोड्यूस होंगे, हमें एनर्जी वगैरह कम मिलेगी, उसकी वजह से हमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमें खुराक हजम नहीं होगी, जिसकी वजह से ओबेसिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वीकनेस होगी, फटीग, ड्राई स्किन, उसके बाद हेयर लॉस वगैरह, ये सब कुछ प्रॉब्लम हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जनरल में। हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन वेयर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। कौन से हार्मोन, T3 एंड T4। दीज हार्मोन आर क्रूशियल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, एनर्जी एंड ग्रोथ। इसके सिम्टम में आया था फटीग, वीकनेस, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह, कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस और ड्राई स्किन। उसके बाद इसके काजेस में आता है कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमें हो सकता है, या हमने रेडिएशन ट्रीटमेंट ज़्यादा ले लिया, हम ज़रूरत से ज़्यादा लें, काफ़ी ज़्यादा लें, फिर हमें ये हो सकता है। अगर हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, फिर हमें ये जो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। देन हमारे पास आता है हाइपरथायराइडिज्म। ये हाइपो के ना बिल्कुल उल्टा है। अगर जब हाइपर में क्या होता है, हमारी जो थायराइड हार्मोन है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म जो वो फास्ट होने लग जाता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, उसने हमारे हजम वगैरह खुराक ज़्यादा करवानी है, जिसकी वजह से हमें जो सबसे पहले होना है वो वेट लॉस हो जाना है। वेट लॉस होगा तो हमें गर्मी वगैरह ज़्यादा लगेगी, स्वेटिंग, एंजाइटी वगैरह हो ज़्यादा होगी। जितने भी फंक्शन है ना उसके, अपना थायराइड हार्मोन के जो T3 और T4 हार्मोन है, जितने भी फंक्शन है वो तेज होने लग पड़ेंगे। नर्वसनेस होगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट रेट तो वो ज़्यादा करता था ना, तो यानी हमें रिदमिया हो जाएगा, रिदमिया जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास गोइटर। गोइटर क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर आप गुलर देखा हो, गुलर कोई कहता है, कोई गुलैर कहता है, तो सबकी अपनी वर्डिंग है, लेकिन एज अ फार्मासिस्ट हमें गोइटर कहना चाहिए। देन इसकी सिम्टम में क्या आ जाता है, हमारी नेक है ना काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बाकायदा नज़र आती है कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है। उसके बाद हमें ब्रीथिंग में और खाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इसकी काजेज़ क्या हो सकती है, हमें होती क्यों है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी मेन काजेज़ का जो यही है, और थायराइड इन्फ्लेमेशन ये इसका माइनर काज है। ठीक है, ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड हार्मोन, सॉरी थायराइड ग्लैंड। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपने थायराइड अनाटमी भी देखना थायराइड ग्लैंड की, तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।